गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश जरदुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक सीरीज प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम आज आपके साथ 19वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत विस्तृत तरीके से हम लोग पूर्वोत्तर का हिमालय प्लस हिमालय का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक तो नहीं कह सकते, एक प्रकार से प्रादेशिक विभाजन, उसका अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। वैसे प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में सबसे पहला विभाजन हम लोग देख चुके हैं, प्रायद्वीपीय भारत। सेकेंड पार्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का डिस्कशन कर रहे हैं। और हिमालय का जो उत्तरी सेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि जो भारत का उत्तरी सेक्शन है, जिसमें हम लोग हिमालय का अध्ययन करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में भी हमने सबसे पहले एक हिमालय का सामान्य परिचय देखा है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय की चर्चा करते हुए कुछ प्रमुख राजमार्गों की भी चर्चा हम लोग कंप्लीट किए हैं। और उसी दृष्टिकोण से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र का डिस्कशन होगा, उसके पश्चात पूर्वोत्तर भारत जो है और प्रादेशिक हिमालय का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग इमेज के माध्यम से इसको वेरीफाई करते हैं कि जिस सेक्शन का हम अध्ययन करने वाले हैं, यह एरिया कहाँ पर है। तो यह आपका एक भारत का इमेज है और इस इमेज के माध्यम से हम लोग पूरा कंप्लीट पूर्वोत्तर के भारत का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। यह आपका है एक भारत का आउटलाइन मैप। ये भारत का क्या है? एक आउटलाइन मैप है। और इसी का हमको जो आज का अध्ययन करना है, यह पूर्वोत्तर हिमालय का अध्ययन करना है। अर्थात यह वाला जो सेक्शन है, हमको यहाँ का अध्ययन करना है। और हम लोग इससे पूर्व की क्लास में यह कंप्लीट तरीके से समझने का प्रयास किए थे कि पूर्वोत्तर हिमालय का या पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा सेगमेंट है जो लोकेशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर नजर तो आता है पूर्वोत्तर का, लेकिन वास्तव में वह विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का। और ऐसा स्टेट है कौन सा? मेघालय। वैसे पूरे पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए तो 7 राज्य आते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं सबसे पहले आसाम है, नागा आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मेघालय का डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जो 6 राज्य हैं उसका डिस्कशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के भारत के अंतर्गत, क्योंकि मेघालय किसका विस्तार है? तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। और सिक्किम भी कभी काल पूर्वोत्तर में ऐड किया जाता है, लेकिन सिक्किम का अध्ययन हम लोग मेन हिमालय के स्ट्रीम में किए थे कि सिक्किम में एक आपको महत्वपूर्ण चोटी मिला था जिसका नाम था कंचनजंगा। वहीं पर एक महत्वपूर्ण आपको एक या दो दर्रे मिले थे। एक का नाम था, जैसे हम लोग देखे थे, नाथुला दर्रा, एक का नाम है जेलपला दर्रा। वहीं पर हम लोग देखे थे कि एक हिमानी भी मिला है, और जहां से तिस्ता नदी का उद्गम भी हुआ है, जिसका नाम है चोल्हामू लेक। क्या नाम है? चोल्हामू लेक। तो यह सब अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसलिए आज का जो अध्ययन है, यह पूर्वोत्तर के भारत के 6 राज्यों का है। कितने राज्यों का है? 6 राज्यों का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं जिसका हमें अध्ययन करना है? तो यहाँ पर 6 स्टेट है। कितने स्टेट हैं? 6 स्टेट हैं जिसका अध्ययन करना है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो आसाम का अध्ययन करना है, अरुणाचल प्रदेश का अध्ययन करना है, किसका? अरुणाचल प्रदेश का है। फिर यहाँ पर है मेघालय है, मेघालय नहीं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, मणिपुर और यहाँ पर है त्रिपुरा। तो इन 6 राज्यों का अध्ययन करना है। कितने राज्यों का अध्ययन करना है? 6 राज्यों का अध्ययन करना है और समझना है कि यहाँ पर कौन कौन सी हिमालय की प्रमुख संरचनाएं हैं जो विद्यमान है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किसका? अरुणाचल प्रदेश का। किसका अध्ययन करते हैं? अरुणाचल प्रदेश का। अगर अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन देखिए तो यह जो सेक्शन है यह है अरुणाचल प्रदेश। किसका है? यह अरुणाचल प्रदेश का है। और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं या प्रमुख यहाँ पर पर्वत जो चोटियां हैं, अगर इनके नाम की बात करें तो यहाँ पर है आभर डफला मीरी। क्या है? आभर डफला मीरी, आभर डफला मीरी। और एक है यहाँ पर कह सकते हैं आबर डफला मीरी, और यहाँ पर है मिस्मी। क्या है? मिस्मी। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो पर्वत चोटियां हैं इनका नाम है आभर, डफला, मीरी और मिस्मी। ये आपकी प्रमुख रूप से कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन जब यहीं पर आप दूसरे राज्य में आते हैं जो आपका है आसाम। क्या है? आसाम है। अगर आसाम के संदर्भ में देखें, आसाम में है मिकिर और रेंगमा। क्या नाम है? मिकिर और रेंगमा। ये कहाँ पर है? ये है आसाम में है। तो ध्यान रखिएगा, मिकिर और रेंगमा आसाम में है। अरुणाचल प्रदेश में है आभर, डफला, मीरी और यहाँ पर मिस्मी है। इसके पश्चात आपको मिलता है यहाँ पर ये राज्य है नागालैंड। क्या है? ये है नागालैंड। अगर नागालैंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर है नागा पहाड़ी। क्या है? ये है नागा पहाड़ी। ये है नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नागा हिल है। नागा हिल इसका नाम ही है, कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं है। वैसे सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम पूछा जाए तो यहाँ पर है माउंट सारामती। 2 चोटियाँ हैं, एक आपको मिलता है लद्दाख में जिसका नाम है माउंट राकापोसी, और यहाँ पर है माउंट सारामती। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है माउंट सारामती। माउंट सारामती जो है यह नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर यहाँ पर मिलता है एक राज्य जिसका नाम है मणिपुर है। क्या है? ये है मणिपुर। मणिपुर में अगर देखा जाए तो मणिपुर में कुछ ऐसी खास विशेषता नहीं है। विशेषता के नाम पर केवल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील है। और लोकटक झील मणिपुर में है। और यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील के मध्य में, और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लाम जाओ। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? लोकटक झील के मध्य में है। वैसे इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सीरीज में किए हैं। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में है। और यह किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर एक हिरण है जिसका नाम है संघाई हिरण। तो संघाई हिरण यहाँ की एक एंडेमिक स्पीसीज है और इसी को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसी प्रकार अगला जो यहाँ पर स्टेट है, अगर अगले स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है, ये है मिजोरम। क्या है? ये है मिजोरम। और अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मीजो पहाड़ी। क्या है? मीजो पहाड़ी। और इसी को हम कहते हैं लूसियान। क्या कहते हैं? लूसियान हिल। तो मीजो पहाड़ी या इसी को कहते हैं लूसियान हिल, कहाँ पर है? मिजोरम में है। यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह भी आपसे पूछा जाता है, इसका नाम है ब्लू माउंट। आपसे पूछा जा सकता है
कि मिजोरम की जो पर्वत श्रेणी है हिमालयी भाग की, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिजो पहाड़ी, या इसी को कहते हैं लुसियान हिल, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। ये क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर जो अगला स्टेट है, यह स्टेट आपका है त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। अगर त्रिपुरा के संदर्भ में हम लोग देखें, त्रिपुरा में जो पहाड़ी है इसका नाम है त्रिपुरा हिल। क्या नाम है? त्रिपुरा हिल। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो पहाड़ी है इसका नाम है त्रिपुरा हिल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हिमालय का जो विस्तार पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, वहां पर सिर्फ 6 राज्यों का अध्ययन हमको करना होता है, जहां पे कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, जो क्रम से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में है आभर, डफला, मेरी और मिकिर हैं। आसाम में जो है उसका नाम है यहाँ पे मिसमी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? मिसमी है। यहाँ पर मिकिर और रेंगमा है। मिकिर और रेंगमा कहाँ पर है? आसाम में है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट सारामती है। राकापोसी जो है यह लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर यहाँ पर है मणिपुर। मणिपुर में है लोकटक झील है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मिजोरम में है मिजो पहाड़ी या लोसियान हिल, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंट है। त्रिपुरा में है त्रिपुरा पहाड़ी। तो यह आपके 6 राज्य हैं, और 6 राज्यों के विषय में यह कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, उसके विषय में भी हमको समझना है। लेकिन उससे पूर्व हम पहले यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से इन सब तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्रम से पढ़िए, कि हिमालय के उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत सीमा के सहारे फैली और अरुणाचल प्रदेश अर्थात तिराप मंडल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ी श्रेणियों को संयुक्त रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, अर्थात जिनका विस्तार 6 राज्यों में है। और यही पहाड़ी आगे जब बढ़ती है, अगर इसके विषय में देखा जाए, यही आगे बढ़कर के जब अंडमान निकोबार की तरफ जाती है, तो उसी का नाम होता है अराकान योमा। अर्थात यही पूर्वोत्तर की पहाड़ी जो है, यही म्यांमार होते हुए जब अंडमान निकोबार की तरफ जाती है, तो उसी का विस्तार कहलाता है अराकान योमा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो अराकान योमा है, अराकान योमा, यह पूर्वोत्तर हिमालय का कौन सा विस्तार है? तो यह दक्षिण और एक प्रकार से पूरब का विस्तार है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं यही पूर्वोत्तर का हिमालय म्यांमार होते हुए जब अंडमान निकोबार की तरफ जाता है, तो उसी का नाम है अराकान योमा है। यह भी हमको क्लियर होना चाहिए। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर तथ्य लिखे गए हैं कि मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ियां संयुक्त रूप से पूर्वांचल की पहाड़ी की संज्ञा के रूप से जानी जाती है। साथ में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में आपको मिलती है मिसमी है। फिर यहाँ पर एक पहाड़ी है पटकई है, और एक का नाम है बरेल। इसके बारे में हम अलग से देखते हैं। लेकिन पटकई बूम के दक्षिण में यहाँ पर लिखा है नागा श्रेणी, और इसके दक्षिण में है कोहिमा पहाड़ी। तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नागालैंड में है नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट सारामती। जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको हम लिख रहे हैं कि नागालैंड में है नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट सारामती। जबकि माउंट राकापोसी जो है, यह ट्रांस हिमालय का जो लद्दाख वाला सेक्शन है, वहां पर है सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोसी। यहां पर है सारामती। साथ में यहां पर एक तथ्य और है, वो पहले यहां पर हम क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको मिलता है, एक का नाम है पटकोई बुम और एक का नाम है बरेल। क्या नाम है? पटकोई बुम और एक का नाम है बरेल। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पटकई बुम कहाँ है और बरेल कहाँ पर है। इसको यहां पर हम करते हैं। एक यहां पर मिलता है, और एक जो है इस वाले बॉर्डर पर मिलता है। तो एक पटकई बुम है और एक बरेल है। आपसे पूछा जा सकता है कि पटकई बुम, तो पटकई बुम ए वाली है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है? इसका नाम है पटकई बुम। पटकई ये बुम है, और यह किस बॉर्डर पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है और नागालैंड के बॉर्डर पर है। तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर आसाम और नागालैंड के बॉर्डर पर कौन है? तो पटकई बुम है। सेम टाइप से ये जो दूसरी वाली है, इसका नाम है बरेल। क्या नाम है? ये है बरेल। बरेल जो है यह किस बॉर्डर पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नागालैंड है, मणिपुर है, और यहाँ पर आसाम है। तो कह सकते हैं मणिपुर,
नागालैंड और आसाम बॉर्डर पर जो है इसका नाम है बरेल। तो बरेल और पटकई बुम के विषय में कभी काल पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो ये तो लिख देते हैं। यह आपका है अरुणाचल प्रदेश है, प्लस आसाम है, प्लस नागालैंड है। इस बॉर्डर पर आपको यह देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बरेल के विषय में बात करें तो यह किस बॉर्डर पर मिलती है? यहाँ का बॉर्डर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो नागालैंड है, प्लस यहाँ पर आसाम है, और यहाँ पर मिलता है मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि बरेल जो श्रेणी है किस बॉर्डर पर है और पटकई बुम किस श्रेणी पर है, किस बॉर्डर पर है, तो यह आपको क्लियर याद रखना है। और उसी के विषय में यहाँ पर पीपीटी में भी लिखा है कि जो लिखा है पटकई बुम, तो यहाँ पर पटकई बुम स्पेशली तो नागालैंड में है नहीं, यह तीनों के बॉर्डर पर है। एक प्रकार से लिख रहा है कि पटकई बुम के दक्षिण में, तो पटकई बुम का दक्षिण, इसका तात्पर्य एक पटकई बुम है और इसी के दक्षिण में आपकी कौन सी नागा पहाड़ी है, क्योंकि पटकई बुम का संबंध नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम तीनों से है, तो बॉर्डर पर है, तो पटकई बुम के दक्षिण में ही तो नागा पहाड़ी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पटकई बुम के दक्षिण में आपको मिलती है नागा पहाड़ी, और इसके दक्षिण में मिलती है कोहिमा की पहाड़ी जहाँ पर इसकी राजधानी मिलती है, प्लस यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट सारामती, और साथ में है जापवी। क्या है? जापवी। तो यह हमको तथ्य याद रखना है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर मिलती है बरेल। क्या मिलती है? बरेल श्रेणी। तो कह रहा है कि बरेल श्रेणी के उत्तर में, क्या? बरेल श्रेणी के उत्तर दक्षिण, बरेल श्रेणी का जो विस्तार है कैसा है? उत्तर दक्षिण है, ध्यान रखिएगा। तो बरेल श्रेणी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में नागालैंड तथा आसाम राज्यों में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? नागालैंड और आसाम में फैली हुई है, और मणिपुर राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप आज चाहें तो इमेज पे फिर से आ जाइए। यहाँ पर हमने कहा कि बरेल जो है इस प्रकार से फैली हुई, ये है बरेल। तो बरेल का जो विस्तार है यह उत्तर दक्षिण के क्रम में है, नागालैंड में भी है, आसाम में भी है, और मणिपुर में भी है। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो अगला तथ्य लिखा गया है कि मणिपुर राज्य में जो पहाड़ी है, कोई विशेष पहाड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और उसी लोकटक झील में एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का। और यहाँ पर जो प्राणी है जिसको संरक्षित किया गया है उसका नाम है संघाई हिरण, जो एक प्रकार से एंडेमिक स्पीशीज के दायरे में रखा जाता है। तो यह उसी के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है। साथ में यहाँ पर है कि मीजो पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? तो त्रिपुरा है। मीजो जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा। मीजो पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। मणिपुर में लोकटक झील है, और मीजो पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। और मिजोरम के दक्षिण में मिलेगी आपकी त्रिपुरा हिल। कौन सी मिलेगी? त्रिपुरा हिल। तो यह सब लिखा गया है, और वही सब यहाँ पे तथ्य हैं, अलग अलग प्रकार से हैं, इनको खाली आपको पढ़ना है। जो हमने मैप में दिखाया उसी का संदर्भ यहाँ पर है। लेकिन मेघालय के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा कि मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं इसका अगर अवस्थिति हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत का ही पार्ट है, लेकिन उत्पत्ति और संरचना के आधार पर यह जो पार्ट है यह प्रायद्वीपीय भारत का है, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया का विस्तार देखा जाता है। और यहीं पर है शिलांग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरे। लेकिन वो सब हिमालय का पार्ट नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। विस्तार तो है यह पूर्वोत्तर में, लेकिन पार्ट किसका है? मेघालय का है। यह क्लियर रखना है। और पूर्वोत्तर का जो पठार है और जो पूर्वी पठार है, उन दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्ट था उसका नाम था राजमहल गारो गैप। हम लोग देखे भी हैं, बहुत व्यापक तरीके से पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर कुछ अगला तथ्य देखते हैं। अगर अगले तथ्य की बात करें तो गारो पहाड़ी के दक्षिण की ओर सुरमा नदी का मैदान है, क्योंकि सुरमा नदी है और सुरमा नदी का यहाँ पर घाटी भी मिलता है, मैदान भी मिलता है। तो यह हमको ध्यान रखना है, यह उसी के संदर्भ में लिखा गया है। और कह रहा है कि हिमालय का जो दक्षिणतम विस्तार है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया तक पाया जाता है, इसी का नाम है अराकान योमा। क्या नाम है? अराकान योमा। अराकान योमा जो है यह हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है, म्यांमार होते हुए कहाँ तक है? अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। इसी के साथ अगर हम अगले तथ्य की तरफ चलें तो अगला तथ्य अब जो हमको देखना है, या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अगर देखें तो कह सकते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। कैसा विभाजन है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है।
और इस विभाजन के दायरे में कैसे हमको पढ़ना है, पहले एक छोटा सा इमेज हम आपके सामने क्लियर कर देते हैं। यह आपका भारत है और भारत का यहाँ पर यह आपके सामने एक आउटलाइन मैप है और इसी के संदर्भ में हम लोगों को पूरे हिमालय का एक प्रादेशिक विभाजन का अध्ययन करना है और देखना है कि किस प्रकार से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। अब अगर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से समझना है। इससे पूर्व जो हमने विभाजन देखा है वह उत्पत्ति और संरचना के आधार पर देखा है, अर्थात हिमालय की जो श्रेणियां एक कालखंड में जिसकी उत्पत्ति हुई है और जिसकी संरचना एक समान है उनको एक साथ रखा गया, जैसे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के तीनों, चाहे कराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर, तीनों का कालखंड एक है, तीनों की चट्टानों का स्ट्रक्चर भी एक है। उसी प्रकार ग्रेट हिमालय की जितनी भी संरचनाएं हैं सब एक ही कालखंड में बनी हैं और उनका भी स्ट्रक्चर एक समान है। इसी प्रकार लघु हिमालय है, लघु हिमालय के जितने भी पार्ट हैं सब एक कालखंड में बने हैं और उनके भी चट्टानों का स्ट्रक्चर एक समान है, चाहे विस्तार कहीं पर भी हो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हम शिवालिक की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अब हम बात करने चल रहे हैं, यह हिमालय का तो विभाजन किया गया है लेकिन उत्पत्ति और संरचना के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि क्षेत्र के आधार पर किया गया है। और क्षेत्रों का जो निर्धारण हुआ है नदियों के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? नदियों के आधार पर किया गया है। इसलिए हमको देखना है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या देखना है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो यहां पर हमको देखना है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और अगर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के विषय में हम देखें तो आधार जो है इसका, क्या आधार? ए है नदी। क्या है? नदियों के आधार पर इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका? हिमालय का। कितने भागों में करते हैं? तो हिमालय का वर्गीकरण मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया है। अर्थात हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है यह 3 भागों में किया गया है। इसके कौन कौन से भाग हैं? एक भाग है जो इसका पश्चिमी है, एक मध्य है और एक आपका पूर्वी भाग है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो पश्चिमी विस्तार है हिमालय का, एक भाग है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय, एक है जिसको हम कहते हैं मध्य हिमालय और तीसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग पूर्वी हिमालय। क्या कहते हैं? तो हिमालय का यहाँ पर 3 पार्ट किया गया है, एक है पश्चिमी हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है पूर्वी हिमालय। लेकिन इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? नदी है। क्या है? नदी है। यह एकदम स्पष्ट रखिएगा। लेकिन पश्चिमी हिमालय का पुनः 2 भाग कर दिया जाता है। पश्चिमी हिमालय का क्या कर दिया जाता है? पुनः 2 भाग कर दिया जाता है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर अगर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो इसका तात्पर्य ये पूरा हमारा हिमालय है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्या है? ये पूरा हिमालय है। यहाँ से लेकर के पूरा ऐसे फैला हुआ है हिमालय। लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी हिमालय, अर्थात यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है तिस्ता नदी। क्या नाम है? तिस्ता नदी। ऐसे ये है तिस्ता नदी। तिस्ता नहीं, इसका नाम है, ये है काली। क्या है? काली। यहां पर आपको मिलती है तिस्ता। क्या मिलती है? तिस्ता। और यहां पर है सिंधु। क्या है? ये है सिंधु नदी। तो यहां पे हम कह सकते हैं सिंधु नदी से लेकर के काली नदी तक का जो क्षेत्र है, सिंधु से काली नदी तक का जो क्षेत्र है, वैसे काली नदी जो है यह शारदा, सरयू, घाघरा का ही एक प्रकार से अल्टरनेट नाम है। यह हमको ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं सिंधु से लेकर के काली नदी तक का जो क्षेत्र है इसको हम जो नाम देते हैं यह कहलाता है पश्चिमी हिमालय। क्या कहलाता है? पश्चिमी हिमालय। सेम टाइप से काली से लेकर के तिस्ता नदी तक का जो विस्तार है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये है मध्य हिमालय। क्या है? यह है मध्य हिमालय। इसी प्रकार तिस्ता से लेकर के यहां पर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। इस सेक्शन को हम कहते हैं
पूर्वी हिमालय। क्या कहते हैं? यह हमारा कहलाता है पूर्वी हिमालय। क्लियर रखिएगा, ये क्या है? पूर्वी हिमालय है। और इधर वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय। क्या कहते हैं? पश्चिमी हिमालय। तो मोटा मोटी यह तो समझ में आ गया कि हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है इसका पश्चिमी हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है पूर्वी हिमालय। और इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया है? नदियों के आधार पर किया गया है। यहाँ तक बातें तो क्लियर हैं, लेकिन थोड़ी बात और हमको क्लियर करनी होगी, और वह क्लियर करना होगा कि पश्चिमी हिमालय को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी हिमालय को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। ये कौन कौन से 2 भाग हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हमको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हम पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में देखें, तो पश्चिमी हिमालय का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक पार्ट है जिसको कहते हैं पंजाब एवं जम्मू कश्मीर का हिमालय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर का हिमालय, एक पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। ये क्लियर रखिएगा। तो इसका तात्पर्य है पश्चिमी हिमालय का भी पुनः 2 भाग कर दिया जाता है। एक है पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय, और एक है जिसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। अगर हम बात करें पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो क्लियर रखिएगा, सिंधु नदी से तो शुरू होता है, और यहां पर एक नदी दूसरी मिलती है जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो सिंधु से लेकर के सतलज तक का विस्तार कहां तक का? ए है सतलज। तो सिंधु से सतलज तक का विस्तार ए वाला जो कहलाता है, यही सेक्शन आपका कहलाता है, ये है आपका पंजाब प्लस जम्मू एंड कश्मीर का हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय का 2 भाग, एक जो इसका और पश्चिमी भाग है उसको कहते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय। इसी का जो दूसरा सेक्शन बचता है ए वाला, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? यह आपका सेक्शन हो जाता है कुमायूं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं पश्चिमी हिमालय का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय, और दूसरा जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं कुमायूं का हिमालय। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए। अर्थात इनका निर्धारण कैसे होता है? तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक का जो क्षेत्र होता है, कहां से कहां तक? यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंधु नदी से लेकर के कहां तक? सतलज तक का। ध्यान रखिएगा, सिंधु से सतलज तक का जो सेक्शन होता है, यह कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप सतलज से कहां तक जाते हैं? काली नदी तक जाते हैं। कहां से? सतलज से काली नदी तक जब जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर विस्तार को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। इसी प्रकार काली नदी से जब तिस्ता नदी तक आप जाते हैं, तिस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, यहाँ तक के विस्तार पर जब जाते हैं तो इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय का एक अल्टरनेट नाम है जिसको हम कहते हैं नेपाल का हिमालय। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नेपाल का हिमालय। क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम हटा फिर से बना देते हैं, ये है आपका नेपाल हिमालय। तो मध्य हिमालय का ज्यादातर जो विस्तार है यह नेपाल में है, इसलिए मध्य हिमालय को ही हम कहते हैं नेपाल का हिमालय। इसी प्रकार जो पूर्वी हिमालय है, कौन सा? पूर्वी हिमालय है, जिसका विस्तार तिस्ता नदी से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? ब्रह्मपुत्रा तक जाता है। इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम कहते हैं आसाम का हिमालय। तो आपसे कभी काल पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिमालय को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर का हिमालय और कुमायूं का हिमालय। मध्य हिमालय का ज्यादा विस्तार नेपाल में, इसलिए इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। इसी प्रकार जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जिसका विस्तार तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा तक है, उसको हम लोग पूर्वी हिमालय के साथ साथ क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग आसाम का हिमालय। यह हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर कुछ और तथ्यात्मक ज्ञान है जो हमको ध्यान रखना है। जैसे जो हमारा पश्चिमी हिमालय है, यह सर्वाधिक चौड़ा है, पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट करके यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं
कि जो हमारा पश्चिमी हिमालय है, कौन सा? पश्चिमी हिमालय जो है, यह क्या है? यह सर्वाधिक चौड़ा है। क्लियर रखिएगा, क्या है? सर्वाधिक चौड़ा है। तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक चौड़ा कौन सा हिमालय है? तो आप क्लियर कट आंसर देंगे, उसका नाम है कौन सा? पश्चिमी हिमालय। लेकिन इसमें भी कौन सा है? तो इसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला है। कौन सा है? पंजाब और जम्मू कश्मीर का। तो सर्वाधिक चौड़ा पश्चिमी हिमालय का जो पार्ट है, इसका नाम है पंजाब प्लस जम्मू एंड कश्मीर का हिमालय है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय का दूसरा पार्ट है, जो है सर्वाधिक हिमनद है। क्या है? सर्वाधिक हिमनद। तो सर्वाधिक हिमनद वाला जो पार्ट है, या हिमालय का कौन सा सेक्शन है, इसको हम कहते हैं कुमायूं का हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा हिमनद पाए जाते हैं। क्लियर कट एकदम याद रखना है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबा कौन है? तो जो मध्य हिमालय है, या जो नेपाल का हिमालय है, यह क्या है? यह सर्वाधिक लंबा है। क्लियर रखिएगा, ये क्या है? सर्वाधिक लंबा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा हिमालय सबसे लंबा है, तो उसका नाम है नेपाल का हिमालय, जो सबसे लंबा है। इसी प्रकार जो आसाम का हिमालय है, ये क्या है? यह सर्वाधिक वर्षा वाला है। क्या है? यह सर्वाधिक वर्षा वाला सेक्शन है। तो हिमालय का जो पूर्वी वाला विस्तार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति होती। तो यह एक प्रकार से पूरे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, और इसी को हम पीपीटी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सिडनी बुरार्ड के माध्यम से किया गया है। ये बात ठीक है। और यहाँ पर जो निर्धारण किया गया है, नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक किया गया है। और इसमें कितने हिमालय हैं? पंजाब और कुमायूं। पंजाब और कुमायूं को मिला करके हम एक पार्ट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कौन सा हिमालय? तो यह आपका है पश्चिमी हिमालय। क्या है? और यह नेपाल हिमालय है, जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। और जो आपका आसाम का हिमालय है, इसी को हम कहते हैं क्या? पूर्वी हिमालय। तो लेकिन जो ये नामकरण किया गया है, यह सिडनी बुनार्ड के माध्यम से 4 भागों में किया गया है। क्लियर कट याद रखिएगा। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कश्मीर या पंजाब का जो हिमालय है, जिसका विस्तार कहाँ से है? सिंधु नदी से लेकर के सतलज तक का पार्ट जो है, यह कश्मीर या पंजाब का हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ये बातें तो ठीक है। लेकिन जो कुमायूं वाला है, इसका सर्वाधिक जो विस्तार होता है, कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। ये क्लियर रखना है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर तथ्य लिखे गए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस तथ्य को पढ़िए, क्योंकि ये तथ्यात्मक ज्ञान है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो हमने बताया नहीं, सब कुछ बताया है। आप इसको क्या करें? पढ़ लें। इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो कुमायूं हिमालय की बात आती है, क्योंकि पंजाब के बाद कुमायूं हिमालय आता है। और कुमायूं हिमालय के विषय में अगर देखा जाए, तो विस्तार सतलज नदी से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? काली नदी तक जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और इसी में कई प्रकार के हिमनद हैं, जैसे इसी में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल माना है, गंगोत्री है, नंदा देवी, कामेत, ये सब इसी के प्रमुख पर्वत चोटियाँ, और कहीं न कहीं प्रमुख यहाँ पर ग्लेशियर भी विद्यमान है। तो आप इन सबको क्या करना है? पढ़ना है। साथ में यहाँ पर नैनीताल है, भूमिताल है, सात ताल, ये सब झीलें भी विद्यमान हैं। तो यह सब एक प्रकार से कुमायूं हिमालय के विषय में कुछ तथ्यात्मक ज्ञान है, जो आपको अपने आवश्यकता अनुसार क्या करना है? पढ़ लेना है। क्योंकि गंगोत्री जो क्षेत्र है, जो गंगोत्री हिमानी है, यहीं से निकलता है आपकी जो सबसे पवित्र नदी है गंगा, इसका उद्गम होता है। वैसे हम लोग इसके पश्चात जो अध्ययन करेंगे, अभी तो पहले प्रादेशिक विभाजन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अभी हमको पढ़ना है, विशाल मैदान पढ़ना है। फिर हमको तटवर्ती और द्वीपीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो वो सब अध्ययन करने के पश्चात हम लोग गंगा नदी का या सभी नदियों का अध्ययन क्रम से करेंगे। तो खैर ठीक है, यह कुमायूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसी प्रकार नेपाल हिमालय के विषय में कुछ तथ्यात्मक ज्ञान है, जैसे इसका विस्तार काली नदी से लेकर के कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। क्या है? लंबाई 800 किलोमीटर है।
और यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो स्वाभाविक सी बात है, नेपाल में सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो यह औसत ऊंचाई तो ज़्यादा होगी ही होगी, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। साथ में यहाँ की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसमें कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है। वैसे कंचनजंगा का पार्ट आपको सिक्किम में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर काठमांडू की घाटी की बात करें तो यह यहाँ की प्रमुख घाटी है, जो आ, किस पार्ट में है, तो नेपाल हिमालय के पार्ट में है। साथ में अगर हम आसाम के हिमालय की बात करें तो आसाम के हिमालय का जो विस्तार है, यह तिस्ता नदी से प्रारंभ होता है और कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ है। अर्थात इसकी लंबाई टोटल है 720 किलोमीटर। तो इस आधार पर सबसे लंबा जो हिमालय मिलता हुआ नेपाल का हिमालय ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो हिमालय है आसाम का है। सर्वाधिक चौड़ा जो है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर का है। और सर्वाधिक हिमनद वाला जो है उसका नाम है कुमायूं हिमालय विद्यमान है। और इसके विषय में थोड़ा बहुत तथ्य और लिखा गया है, इसको भी आप अपने अनुसार पढ़ें, कोई विशेष यहाँ पर समस्या आने वाली नहीं है। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आसाम के ही विषय में लिखा गया है और साथ में यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे भी लिखे गए हैं जो हमको ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा गया है, जेलपला है, गुमला है, टिसिला है, तुंगाला है, यांगयाप दर्रा है, कांगड़ी कारपोला है। ये प्रमुख दर्रे हैं और ये सब कहाँ पर हैं, यह सब कह सकते हैं आपके पूर्वोत्तर हिमालय का ही पार्ट है। जो हम पूर्वोत्तर के हिमालय में 7 राज्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ के ये सब प्रमुख दर्रे हैं। इसमें जेलपला है, जेलपला आपका बेसिकली कहाँ पर है, तो जेलपला आपका सिक्किम में मिलता है। इसी प्रकार बुमला है, कांगड़ीला है, यांगयाप दर्रा भी आपका, ये दर्रा जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी, यांगयाप दर्रा अगर देखें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। यह सब दर्रे हैं जिस दर्रे के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार अगर देखें, सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलपला, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये बुमला है और तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का एक प्रमुख राजमार्ग है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि जो आपको पता नहीं, सब कुछ हमने डिस्कस किया है पहले से ही। चाहे कोई प्रमुख पर्वत चोटी हो, चाहे कोई प्रमुख दर्रा हो, सबके विषय में यहाँ पर बताया गया है। बस यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारा पूर्वी हिमालय है उसके पार्ट में क्या क्या पार्ट स्थित हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप चाहें तो अपना इमेज फिर बना सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता है भी नहीं। तो चलिए बाकी चर्चाएं अब जो हम करने वाले हैं उसमें चर्चा अब हम करेंगे जो भारत का भौतिक विभाजन है उसका तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पहला पार्ट जो था उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन किए हैं, दूसरा पार्ट हम लोग हिमालय का अध्ययन किए हैं, तीसरा पार्ट जो अध्ययन होने वाला है यह उत्तर का विशाल मैदान का अध्ययन होगा जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।